नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम देश जारी में। मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रहीं सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे चाय के रिकॉर्ड स्तर के उत्पादन की, जानेंगे गुजरात की खरीफ फसलों का रकबा, समझेंगे कि कैसे उड़द की फसल को मिलेगा पीले रोग से छुटकारा, और साथ ही बताएंगे मॉनसून की देरी का प्याज पर असर। साल 2015-16 में देश में चाय का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि प्रतिकूल मौसम और श्रमिक मसलों के चलते प्रमुख चाय उत्पादक दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन घटा है, लेकिन उत्तर भारत में छोटे चाय उत्पादक राज्यों में चाय के फसल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2015-16 के दौरान देश में चाय का उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 123.31 करोड़ किलोग्राम हुआ है। उत्पादन के साथ साथ चाय के निर्यात ने भी पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में कुल घरेलू उत्पादन में इससे गत वर्ष मुकाबले 3% यानी 3.59 करोड़ किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसमें उत्तर भारत का अहम योगदान देखा जा रहा है। इस दौरान तमिलनाडु में 53.16%, पश्चिम बंगाल में 40.4% और असम में 27.5% चाय का उत्पादन हुआ है। वहीं प्रतिकूल मौसम और केरल में श्रमिक मसले की वजह से दक्षिण भारतीय बागानों में चाय के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। गुजरात में अभी तक मानसून नहीं आने से खरीफ फसलों की बुआई काफी पिछड़ी है। राज्य में कपास की बुआई केवल 50,800 हेक्टेयर ही हो पाई है, जबकि पिछले साल इस समय में ये बुआई 1,51,400 हेक्टेयर हुई थी। गुजरात में अभी तक मानसून नहीं आने से खरीफ फसलों की बुआई काफी पिछड़ी है। गुजरात राज्य कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में कुल खरीफ की बुआई 83,500 हेक्टेयर में हुई है। ये बुआई पिछले साल समान समय में 23 लाख हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में 3 साल की औसत खरीफ बुआई 86.71 लाख हेक्टेयर रहती है। तिलहन में मूंगफली की बुआई लगभग 13,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि ये बुआई पिछले वर्ष जून तक 60,000 हेक्टेयर में हुई थी। तिल की बुआई जहां पिछले साल अब तक 300 हेक्टेयर में हुई थी, वहीं अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वहीं धान की बुआई केवल 900 हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल इसी समय तक 2000 हेक्टेयर में हुई थी। राजस्थान के किसान उड़द की फसल में पीला रोग लगने के कारण परेशान है, और किसानों की इस परेशानी का हल निकालने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट के विशेषज्ञों ने उड़द की एक ऐसी उन्नत किस्म तैयार की है जो पीला रोग के प्रभाव को सहने में सक्षम साबित होगी। राजस्थान में उड़द की फसल पर पीला रोग का प्रभाव देखा जा रहा है, और इस समस्या का हल निकालते हुए कृषि अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा के विशेषज्ञों ने उड़द की फसल को बीमारियों से मुक्त करने के लिए 3 नई किस्मों प्रताप, PU31 और आजाद 1 पर सफल प्रयोग किए हैं। इससे अच्छी पैदावार के साथ आमदनी बढ़ने पर काश्तकारों का उड़द की खेती के प्रति रुझान बढ़ेगा। बीज का अच्छा भंडार होने पर उसे आम काश्तकारों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले 2 सालों के दौरान हुई कम बारिश का डर और इस साल मानसून बारिश के आने में देरी के कारण किसान प्याज की फसल से परहेज कर रहे हैं, जिसके कारण आने वाले सीजन में प्याज की खेती का रकबा 5% तक घट सकता है। मानसूनी बारिश में करीब 2 सप्ताह की देरी होने से किसान प्याज की बुआई से परहेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से इस साल खरीफ के मौसम में प्याज के रकबे में 5% तक की गिरावट आ सकती है। अहम प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और उसके आसपास के राज्यों में किसानों को इस बार भी बारिश की कमी का अंदेशा सताने लगा है। हालांकि मौसम विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से अधिक रहने की संभावना जताई है, लेकिन शुरुआती देरी का असर प्याज की फसल पर देखा जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में प्याज के सबसे बड़े उत्पादन क्षेत्र नासिक और उसके नजदीकी इलाकों में हल्की बारिश अब शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य के दूसरे इलाकों और पड़ोसी राज्यों तक इसका पहुंचना अभी बाकी है। मसालों में मिलावट और अत्यधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से मसालों की घटिया गुणवत्ता के कारण भारतीय मसाला निर्यात घट गया है, और भारतीय मसाला कारोबारियों को घाटे का सौदा सहना पड़ रहा है। वैश्विक मसाला बाजार में भारत का 45% हिस्सा है, लेकिन मिलावट और अत्यधिक कीटनाशक के उपयोग से भारतीय मसाला बाजार संकट में पड़ता जा रहा है। बहुत से मसाला आयातक देश पहले से ही जीरा, मिर्च और काली मिर्च की गुणवत्ता और उसमें मिलावट की शिकायतें कर चुके हैं और चेतावनी भी दे चुके हैं कि या तो गुणवत्ता युक्त मसालों का निर्यात करें, अन्यथा वे आयात बंद कर देंगे। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012-13 के दौरान मसाला निर्यात 25% बढ़ा था, लेकिन वहीं साल 2014-15 में मात्र 9% की बढ़त ही दर्ज की गई है।
ज्यादातर देखा जाता है कि किसानों को अपनी टमाटर की फसल का सही लागत नहीं मिल पाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में गिरिपार क्षेत्र में नकदी फसल के तौर पर उभरे टमाटर ने आजकल किसानों के चेहरों पर रौनक बढ़ा दी है। दाम में एकाएक आए उछाल से किसानों को मुनाफा मिल रहा है। दक्षिण भारत में बारिश के कारण टमाटर की अधिकतर फसल बर्बाद हो गई है, जिसके चलते पूरा देश उत्तरी भारत पर निर्भर हो गया है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में इन दिनों उत्तराखंड व हिमाचल का टमाटर ही पहुंच रहा है, जो 1000 से 1500 रुपए प्रति क्रेट बिक रहा है। हिमाचल प्रदेश में गिरिपार के ऊपरी क्षेत्र में टमाटर का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। किसानों ने पारंपरिक फसलों की जगह टमाटर की खेती शुरू कर दी है, जिसके चलते क्षेत्र से रोजाना सैकड़ों ट्रक टमाटर दिल्ली सहित देश की नामी मंडियों में जा रहे हैं। हरियाणा के किसान भी अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस बीमा योजना के तहत अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल खराब होती है तो उन्हें बीमा के रूप में 62,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा राज्य में भी लागू हो गई है और प्रदेश सरकार ने फसलों की कैटेगरी भी निर्धारित कर दी है, जिस पर फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा। जिन किसानों के कृषि ऋण के खाते बैंकों में ठीक चल रहे हैं, उनके बीमा करवाने की जिम्मेदारी बैंकों की होगी। इसके अलावा जिन किसानों के खाते बैंकों में ठीक नहीं चल रहे हैं, वे अपने खातों को ठीक करवाएं ताकि बैंक उनका बीमा कर सके। और जिन किसानों के बैंक में खाते नहीं है, वे अपने खाते को बैंक में खुलवाकर बैंक के माध्यम से योजना का लाभ ले सकते हैं। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए 1250 रुपए देने होंगे, जबकि 625 रुपए सरकार अपनी ओर से बीमा के लिए देगी। अगर प्राकृतिक आपदा से किसानों की खरीफ फसल खराब होती है तो किसानों को बीमा के रूप में 62,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर हरियाणा सरकार की नई पहल बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। अपने भारी वजन के चलते आमों की मल्लिका के रूप में मशहूर नूरजहां की पैदावार अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ने के कारण घट गई है। इसके पैदावार में कमी आने के साथ साथ इसका वजन भी औसतन घट गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश की केंद्र और राज्य सरकार ने जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया हुआ है, वहीं बेटी बचाओ के लिए भी देश भर में व्यापक स्तर पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक अभियान हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी शुरू किया है। तो आइए जानते हैं कि उनकी ये खास पहल क्या है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग बेटी बचाने और लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए कई कोशिशें कर रही है। हालांकि इस अभियान के तहत 2 माह पूर्व तक स्थिति में न केवल सुधार हुआ, बल्कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या भी कहीं अधिक हो गई है। लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 1005 हो गई थी, मगर अब ये ग्राफ नीचे गिरकर 1000 लड़कों की तुलना में 940 रह गया है। और इस स्थिति को सुधारने के लिए अब जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि कोख में कत्ल करने वालों के बारे में प्रशासन को सूचना दे और इसकी जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए इनाम के रूप में दिया जाएगा। किसानों की आय सिर्फ खेती पर ही निर्भर न हो, बल्कि दूसरे कृषि उत्पादों में भी किसानों को फायदा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार मत्स्य पालन की नई नीति तैयार कर रही है। इस नीति से छोटे किसानों, मछुआरों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही एक नई मत्स्य पालन नीति लाएगी, जिससे न केवल मत्स्य पालन बढ़ेगा, बल्कि इसके निर्यात से भारी मात्रा में राजस्व अर्जित किया जा सकेगा। सरकार अगले 5 सालों में तालाबों, जलाशयों, नदी और समुद्र में 1 करोड़ टन मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और 1 लाख करोड़ रुपए का इसका निर्यात करने के लक्ष्य को लेकर नई नीति तैयार की है। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के अनुसार नई नीति छोटे किसानों, मछुआरों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। नई नीति को जल्द ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। अपने भारी वजन के चलते आमों की मल्लिका के रूप में मशहूर नूरजहां की पैदावार अप्रैल मई में भीषण गर्मी पड़ने के कारण घट गई है। इसके पैदावार में कमी आने के साथ साथ इसका वजन भी औसतन घट गया है। अफगानिस्तानी मूल की नूरजहां आम प्रजाति के पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अप्रैल मई में भीषण गर्मी के कारण इस बार नूरजहां की फसल को खासा नुकसान हुआ है। हर साल आमतौर पर इसके एक पेड़ पर करीब 400 फल लगते हैं,
लेकिन इस बार इस पेड़ पर केवल 75 के आसपास फल लगे हैं। इसके अलावा इसके फलों का औसत वजन केवल 2 किलोग्राम के आसपास रहा है, जो आमतौर पर 3.75 किलोग्राम के बीच रहता है। नूरजहां के फलों की बेहद सीमित संख्या होने के कारण इसकी कीमत 500 रुपए तक भी पहुंच जाती है। देश के कुल चीनी उत्पादन में करीब 1/3 का योगदान देने वाले महाराष्ट्र में आने वाले सीजन यानी साल 2016-17 पेराई सत्र में उत्पादन करीब 50% तक कम हो सकता है। करीब 200 मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र के सहकारी चीनी मिल संघ के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार साल 2016-17 सत्र में राज्य में चीनी का उत्पादन 45 लाख टन रह सकता है, जबकि साल 2015-16 में 84 लाख टन और साल 2014-15 में 1.05 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। उत्पादन में इतनी ज्यादा गिरावट मुख्य रूप से प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भीषण सूखे की वजह से आएगी, क्योंकि इन इलाकों में गन्ने की बुआई भी कम हुई है। 2016-17 पेराई सत्र में 4.6 करोड़ टन गन्ना उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। भारतीय किसान गन्ना, गेहूं, धान, सरसों की खेती अधिक करते हैं, लेकिन इस खेती से किसानों को अधिक लाभ नहीं हो पाता है। किसानों को खेती से मुनाफा मिले, इसके लिए सरकार ने फूल, फल, सब्जी और मसालों की उन्नत किस्मों की खेती करने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। उत्तर प्रदेश के किसान बागवानी, कृषि विकास और घटक योजना में प्रशिक्षण लेकर फूल, फल, मसाले और सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही ड्रिप स्प्रिंकलर से फसलों की सिंचाई करने का भी प्रशिक्षण ले सकते हैं, जिससे फसल में पानी की लागत कम आएगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। योजनाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसान गेहूं की जगह सोयाबीन की खेती पर जोर दे रहे हैं और सोयाबीन की 9,560 और 9,305 प्रजाति की अधिक खेती हो रही है। सोयाबीन की ये प्रजातियां 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती हैं और दूसरी प्रजातियों के मुकाबले अधिक उपजाऊ भी होती हैं। मध्य प्रदेश के मालवांचल के किसान इस मानसून में गेहूं की फसल की जगह सोयाबीन की खेती पर अधिक जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में गेहूं की खेती अधिक की जाती है, लेकिन इस साल यहां के किसान सोयाबीन और चरी के लिए मक्का और ज्वार की खेती कर रहे हैं। अनुकूल मौसम में की जा रही बुआई 8 से 10 दिनों तक चलेगी। इसके चलते मंडी आवक भी प्रभावित हो रही है और इस साल गेहूं के भावों में भी रिकॉर्ड बन सकते हैं। आम आदमी के लिए अब चना चबाना भी महंगा हो गया है। महंगाई का तड़का लगने से चने के भाव अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। अप्रैल से अब तक चने के भाव में 1700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अप्रैल में चने के भाव 3000 रुपए क्विंटल थे। नवंबर तक भाव स्थिर रहे। इसके बाद भाव बढ़ना शुरू हुए और 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए, लेकिन अब चने के भाव 6750 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं। चने के भाव को स्थिर करने के लिए NCTX में सरकार ने एडवांस सौदों को बंद कर दिया है और मंडी व्यापारियों के लिए भी चने का स्टॉक लिमिट तय कर दी है, जिसके मुताबिक मंडी व्यापारी 2000 क्विंटल से ज्यादा चने का स्टॉक नहीं रख सकते। कैसे मिलेगी देश के मशहूर स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले कई दिनों में सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर खबर आ रही थी कि रेलवे जल्द ही अपनी कई सुविधाओं में बदलाव लाएगा और कई नई सुविधाएं भी शुरू करेगा। लेकिन रेलवे ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से टिकट नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश के 10 मशहूर स्थलों की साफ सफाई के स्तर को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा और इस काम में मदद के लिए सरकार विदेशी विशेषज्ञों की भी मदद लेगी। केंद्र सरकार ने 10 मशहूर स्थानों की पहचान की है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफाई की जाएगी। इस काम की मदद में केंद्र सरकार विदेशी विशेषज्ञों की मदद भी लेगी। सरकार की इस पहल में विश्व बैंक इसमें तकनीकी सहयोग भी देगा। इन 10 स्थलों में ताजमहल और मणिकर्णिका घाट, वैष्णो देवी, तिरुपति, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अजमेर शरीफ, स्वर्ण मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कामाक्षी मंदिर, जगन्नाथपुरी जैसे स्थलों को चुना गया है। इस पहल को अंजाम देने के लिए मंत्रालय अगले महीने 2 दिनों की कार्यशाला का आयोजन भी करेगा।
टैक्सी एग्रीगेट कंपनी ओला ने इस महीने आउटस्टेशन और रेंटल सेगमेंट की शुरुआत की है। इसमें अब आप प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर ओला बुक कर सकते हैं। इसके लिए 2 घंटे पहले कैब बुक कराना होगा। साथ ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी ओला कैब आप बुक कर सकते हैं। टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी ओला ने इस महीने आउटस्टेशन और रेंटल सेगमेंट की शुरुआत की है। हालांकि कंपनी ने 2 नई लॉन्चिंग के साथ अब ओला शटल बस सर्विसेज, ऑटो सर्विसेज, कारपूलिंग, कॉर्पोरेट ऑफरिंग के साथ अब ऑन डिमांड कैब सर्विसेज भी शुरू की है। इस तरह के सर्विसेज में कंपनी के पास कम दाम की गाड़ियों से लेकर लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। ओला के इस कदम से इस रणनीति से शहरों में कारों की संख्या में कमी आएगी। उत्तराखंड में मनरेगा योजना से 3,65,000 की योजना अब जल्द ही पूरी होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजना से वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तराखंड राज्य में मनरेगा योजना से 3,65,000 योजनाएं अब जल्द ही पूरी होने जा रही हैं। इसमें सबसे अधिक 84,217 योजनाएं ग्रामीण शौचालय से संबंधित हैं। इसके बाद ग्रामीण संपर्क पथों की कुल 83,011 योजनाएं ली गई हैं। इन दोनों योजनाओं में ग्रामीण शौचालय की 68,000 से अधिक योजनाओं पर काम आरंभ हो गया है। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के मुताबिक विभाग द्वारा आपदा को ध्यान में रखते हुए 2,629 योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके माध्यम से मनरेगा मजदूरों को रोजगार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुजुर्ग के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना में देश के लगभग 40 करोड़ बुजुर्गों को 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा और इस इंश्योरेंस कवर को सीधे आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक योजना बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि देश के किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सुविधा के लिए अपनी जेब से खर्च न करना पड़े। इसके लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है जिसमें 1 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर सीधे आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया अगले 6 महीनों में पूरी कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत देश के सभी किसानों को कृषि इंश्योरेंस से जोड़ दिया जाएगा, जो फसल के पूर्व फसल के बाद भी बीमा कवर देगा। देश के 14 करोड़ किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का लक्ष्य है और इसमें अब तक 1.25 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बना दिए गए हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने दालों पर नई स्टॉक सीमा लगा दी है, जिसका राज्य के कारोबारी विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से राज्य में इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के कारोबारियों ने व्यापारियों, डीलरों और मिलर्स के लिए राज्य सरकार द्वारा दलहन की स्टॉक सीमा घटाने का विरोध किया है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बजरंग दास गर्ग ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि दलहन की मौजूदा स्टॉक सीमा को घटाने से इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कारोबारियों को काफी दिक्कतें आएंगी। बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल में थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स पर लागू दलहन स्टॉक 250 क्विंटल को घटाकर 25 क्विंटल कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कृषि मंत्रालय के मुताबिक गेहूं के दाम साल 2016-17 में गिरकर 15 साल के निचले स्तर पर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक गेहूं के वैश्विक दाम पिछले 15 सालों के निचले स्तर तक कम हो सकते हैं और इसकी वजह से गेहूं के आयात मांग में कमी आ सकती है। साल 2016-17 में दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति पर्याप्त रहेगी क्योंकि इसका ओपनिंग स्टॉक अच्छा है। ऑस्ट्रेलियाई कृषि मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया का गेहूं निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। गेहूं का निर्यात 172 लाख टन पहुंच जाने का अनुमान है, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा होगा। दूसरी ओर अमेरिकी कृषि विभाग ने यह अनुमान 170 लाख टन जताया है। पिछले कई दिनों में सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर खबर आ रही थी कि रेलवे जल्द ही अपनी कई सुविधाओं में बदलाव लाएगा और कई नई सुविधाएं भी शुरू करेगा। लेकिन रेलवे ने इन खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि 1 जुलाई से टिकट नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे ने रेल यात्रियों को राहत देते हुए निर्देश जारी किया है कि प्रतीक्षा सूची और तत्काल टिकटों की बुकिंग और उन्हें रद्द कराने के नियमों में 1 जुलाई से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही थी कि 1 जुलाई से रेलवे की कई सुविधाओं में बदलाव किया जाएगा और कई नई सुविधाएं भी शुरू की जाएगी। वहीं रेलवे के जारी बयान के मुताबिक ये खबरें पूरी तरह से असत्य हैं और बेबुनियाद है, बल्कि रेलवे अक्टूबर से नई समय सारणी लाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी देशदारी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे देश और दुनिया की तमाम हलचलों और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।